नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 के नंबर सिस्टम पर। इससे पहले भी इस सेशन के लिए एक वीडियो मैंने बनाया था, उसको भी आप देखें, उससे भी आपको मदद मिलेगी। ये टॉपिक और ये चैप्टर है ही ऐसे काफ़ी कंफ्यूजिंग और मेरे ख्याल से थोड़ा डिफिकल्ट है। नंबर्स में जैसे रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स है, रियल नंबर्स है, तो हम लोगों को ये सारे नंबर्स के विषय में ही अध्ययन करना है। सबसे पहले रैशनल नंबर की बात अगर हम लोग करते हैं तो सिंपली हम किसी भी नंबर को जिसको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रखेंगे वो रैशनल नंबर है। तो एक नंबर ले लेते हैं 3/5। 3/5 जब ले लिया तो हम देख रहे हैं कि ये p/q के फॉर्म में है। तो p/q के फॉर्म में है जहां पर कि ये q 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। रैशनल नंबर का सीधा पहचान है कि नंबर a/b के फॉर्म में रहे या p/q के फॉर्म में रहे, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहे, लेकिन उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर पूछा जाए कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि 0 रैशनल नंबर, जैसे ही देखा बोला नहीं है, लेकिन ये रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसको 0/1 लिखेंगे जहां कि ये 1 यानी कि डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर में आएगा। आज का टॉपिक जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग क्या है? तो जैसे अभी हमने इस नंबर को लिया 3/5, सिंपली इसको 3 में अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे, एक 0 देंगे, डेसिमल देंगे और ये 6, तो ये 6 5 30 ये कैंसिल होके इसका रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक, फिर एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, 5/8 ले लेते हैं। 5/8 ले लिया, 5 में 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 में जब 8 से डिवाइड किया तो ये 0 दे दिया, डेसिमल दे दिया, 8 6 48 एंड 2 0। अब ये फिर 8 2 16, तो ये 8 2 से 16 हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर ये 4 आ गया, फिर एक 0 देंगे, 8 5 40, तो ये 5 आ गया। तो ये इस प्रकार से ये फिर रिमाइंडर इसका यहाँ पर ये 0 आ जाता है। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, 19/8। अगर 19 में 8 से डिवाइड देते हैं तो क्या होता है? 19 में डिवाइड दिए 8 से, 8 to 16 3, एक 0 दिया, यहाँ पर डेसिमल दिया, 8 to 16 8 3 24, तो 8 3 24, यहाँ पर ये 6 आ गया, फिर एक 0 दिए, 8 7 56 और अब ये 4 आ गया, 0 दिए और 8 5 40। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इसका रिमाइंडर 0 आ गया। एक और नंबर लेते हैं, 27/20। 27 में 20 से डिवाइड देके देखते हैं क्या होता है। 27 डिवाइड 20, 127, 0 दिया, 20 डेसिमल देंगे, 23 60 और फिर यहाँ पर 0 और 1, एक 0 देंगे, 25। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी इसका रिमाइंडर ये 0 आ गया। जितने भी डिवीजन हम लोगों ने अभी देखा उसमें एक बहुत ही कॉमन बात है कि सारे डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं सभी में रिमाइंडर 0 आ रहा है, सभी में रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है। लेकिन क्या रैशनल नंबर्स इतना सा ही है? रैशनल नंबर इसके अलावा भी हो सकता है। अब हम लोग एक दो एग्जांपल इस पर देखते हैं। रैशनल नंबर का ही एक दूसरा एग्जांपल है 10/3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। लेकिन अब 10 में अगर हम 3 से डिवाइड देते हैं
3 से डिवाइड दिए तो 3, 9, 1, यहाँ एक जीरो देंगे, एक डेसिमल देंगे, फिर 3, 9, 1, फिर एक जीरो दिए, फिर 3, 3, 9। इस प्रकार से अगर ये डिवाइड करते रहोगे तो ये 3, 3, 3 चलता ही रहेगा, ये कभी एंड ही नहीं करेगा, कभी ये खत्म ही नहीं होगा। पहले वाले केस में हमने देखा कि कोई भी डिवीजन जो भी किया वो लास्ट में जीरो आ ही जाता है रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पर इसका रिमाइंडर 1 बचता जा रहा है। ये पॉइंट नोट करने लायक है कि इस केस में रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 4/7, 4 में 7 से डिवाइड देते हैं, 4 डिवाइड 7, एक जीरो दिए, जीरो डेसिमल दिए, 7, 5, 35, यहाँ पर ये 5 आ गया, फिर जीरो दिए, 7, 7, 49, फिर ये 1 आ गया, फिर 0, 7, 1, 3, फिर एक जीरो दिए और 7, 4, 28, फिर ये 2 आ गया, जीरो दिए, अब इस बार 7, 2, 14 और फिर 6 आ गया, फिर जीरो दिए, 7, 8, 56 और अब आ गया 4। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस केस में रिमाइंडर 4 आ रहा है, इस केस में इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। यानी कि एक पॉइंट नोट करने लायक है, वो क्या कि यहाँ पर ये नंबर अब रिपीट कर रहा है 4, और अगर यहाँ से ये डिवाइड दिए हैं यहाँ पर तो फिर से डिवाइड देंगे तो सेम नंबर आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस केस में रिमाइंडर इसका 1 आ गया और 1 तो शुरू में ही था, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 शुरू से ही था, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये फिर से शुरू से डिवाइड आ गया, यानी कि यहाँ पर ये फिर से शुरू से डिवाइड आ गया। तो ऐसे केसेस हैं जहाँ पर कि आपको डिवाइड देते रहोगे लेकिन वो कभी एंड नहीं होगा, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पर कि वो नंबर फिर से ये रिपीट होता रह जाएगा। पहले वाले केस में हमने देखा कि नंबर रिपीट नहीं होता है, रिमाइंडर 0 आता है। इस केस में हम देख रहे हैं कि इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है, यानी कि पहले वाले केस में वो टर्मिनेट कर रहा है, हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। टर्मिनेट का क्या मीनिंग है? टर्मिनेटिंग मीन्स कह सकते हैं टू एंड, ये एंड कर गया। जैसा हमने देखा था कि किसी भी नंबर को डिवाइड दिया तो उसका रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आ गया इसका मतलब वो एंड कर गया, टर्मिनेट कर गया। लेकिन इस केस में इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इस केस में इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। और जब टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो हम ऐसे एग्जाम्पल को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। तो इस प्रकार से रेशनल नंबर आपका दो तरह का होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहां पर इसको एक पॉइंट और है समझने के लायक। आप देखिए यहां पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ये 3 चलता रहेगा। यहां पर अगर और डिवाइड देते जाओगे तो ये 5, 7, 1, 4, 2, 8 रिपीट करता जाएगा, यानी कि ये रैकरिंग में आता चला जाएगा। इसलिए हम ऐसे नंबर्स को जिसमें कि कोई पार्टिकुलर ग्रुप नंबर्स का, डिजिट्स का रिपीट करता हो, हम उसको रैकरिंग बोलते हैं, रैकरिंग डेसिमल। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो कोई पार्टिकुलर ग्रुप उसका बार बार आ रहा है तो हम उसको रैकरिंग बोलेंगे। ऐसे नंबर को लिखें कैसे? तो इस नंबर को लिखने का तरीका है, जो भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स
रिपीट करता हो उसके ऊपर 0.571428 एक लाइन खींच देते हैं। इसको हम लोग रैकरिंग बोलेंगे या इसको बार भी बोला जाता है। यहां पर इस केस में हम इसको 3.3, क्योंकि 3 यहां पर रिपीट करता रहेगा, 3 चलता रहेगा, तो 3 पे आप एक लाइन खींच दीजिए और इसको पढ़ेंगे रैकरिंग या इसको बार भी बोलेंगे। इसको दूसरा तरीका से भी लिखा जा सकता है 3.3 और उस पर एक पॉइंट मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से रैशनल नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल और इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब एक टॉपिक जो कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ये रैकरिंग डेसिमल को हम किस प्रकार से रैशनल नंबर में p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक काफ़ी टेढ़ा होता है स्टूडेंट के लिए। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आज एक या दो एग्जाम्पल मैं उसका देता हूं, उसको समझने का प्रयास करो। इस टॉपिक को समझाने के लिए हमने 2 एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 में ये डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि रैकरिंग जो है एक ही डिजिट पर है, यानी कि 0.6 रैकरिंग। यहां पर 2 डिजिट पर रैकरिंग को डाला गया है। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लिखिए, मैं 4-5 भी एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। 0.6 रैकरिंग को हमको कन्वर्ट करना है p/q के रूप में। इस तरह के क्वेश्चन को आप सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.6 रैकरिंग। जैसा हमने अभी देखा, अभी अध्ययन किया कि अगर कोई नंबर, कोई डिजिट पर रैकरिंग सिंबल हो, बार हो, इसका मतलब वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.666। 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, कोई मतलब नहीं है। इसको सॉल्व करने में एक जो प्रॉब्लम है, जहां पर कि स्टूडेंट अक्सर परेशानी में पड़ते हैं, वो ये होता है कि ये डेसिमल जो यहां पर है, तो इस डेसिमल को ऐसे जगह मूव कराओ जहां पर कि इसके बाद जो डिजिट है, यानी कि ये 6 है, तो ये डेसिमल जब कराओ तो 6 के पहले ही रखना चाहिए। तो चूंकि इस क्वेश्चन में 666 ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। हम इस डेसिमल को यहां से उठा के यहां पर रखते हैं, यानी 6 के बाद, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 06.666। 6 कितनों बार लिखो कोई मतलब नहीं है। अब ये हमारा था इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाता है 10x और इसके नीचे में x लिखेंगे। 10x की जगह पे लिखेंगे 6.66 और x की जगह पे लिखेंगे 0.6। 10 6 दे दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दूसरे इक्वेशन में पहले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद तो बराबर ही डिजिट्स आपको मिलेंगे। तो डेसिमल के बाद 666 कितना भी रहे उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये आ गया 0.000 और 6 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 ही रहेगा। डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो 6 ही लिखेंगे। Therefore 9x is equal to 6. Therefore x is equal to 6/9। हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 2, 3 से 3, यानी इसका आंसर है 2/3। ये 0.6 पर रैकरिंग और ये 2/3 एक ही वैल्यू है, यानी कि रैकरिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार से
फ्रैक्शनल वैल्यू को रेकरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उल्टा भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में रेकरिंग 2 डिजिट पर है, फिर भी हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.18 बार रेकरिंग। अब ये 18 को हम 181818 लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0.181818, क्योंकि 18 ही रिपीट किया है इसलिए 18 को हम बार बार रिपीट करेंगे। इस एग्जाम्पल पे डेसिमल को ऐसे जगह पर शिफ्ट करना है जहां पर कि 1 रहे, यानी कि इस डेसिमल को हम यहां शिफ्ट करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट सेम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इस डेसिमल को यहां पर शिफ्ट करने के लिए 2 अंक शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 018.1818 और 18 लिख सकते हो। अब ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1818 है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1818 है। अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इक्वेशन 1 माना था, ये इक्वेशन 2 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। लिखते हैं 100x इज इक्वल टू 18.1818 और फिर x इज इक्वल टू 0.1818। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस यहां आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 0.1818, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 18 माइनस 0 18, therefore x इज इक्वल टू 18/99। यहाँ पर 3 से कटाएंगे 6, 3 से कटाएंगे 33, फिर इसको 3 से 2 और ये 11, यानी कि ये जो वैल्यू है 0.18 रेकरिंग, ये रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, हम इसको 2/11 लिख सकते हैं। 2/11 यही हमारा इसका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन जहां पर कि 1 डिजिट पर रेकरिंग है, यहाँ 2 डिजिट पर रेकरिंग है, आपको 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, लेकिन नियम में कोई परिवर्तन नहीं है। आप इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके 2-4 क्वेश्चन पर और डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।